बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि दो खवातीन ने इमरान खान की सारी गेम उलट के रख दी है। वो बढ़िया बढ़ाया स्टेज उन्होंने उल्टाता है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मुलाना साहब भी अड़े हुए हैं और जरदारी साहब भी अड़ गए फाइन। ये भी एक सीरियस मैटर है। वो ऐसे है कि जनाब मुलाना साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को, कि जनाब असी क्यों इमरान खान मुज़ाकरत करिए। वो शख्स जिसको बाकायदा तौर पर उनके ख्याल के अंदर नाहल होना चाहिए था, जेल च होना चाहिए था सी, बल्कि मुलाना का बस नहीं चलता। वो इमरान खान फाए चाड़ चुके होंगे कर वो कहते हैं उनके साथ बातचीत करने की आपको हमें क्या जरूरत, असी नहीं करते गलबात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था ना उस दिन के 1 बजे 4 बजे तक सियासी जमातें सारी फैसला कर दस दो किस तरीके ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ करना है अपना इंतखाबात करने हैं, तो हम गुंजाइश निकाल लेते हैं, वरना 14 मई खलोती है। यानी वो मौत दिखाकर बुखार पर राजी करने के चक्कर में थे। लेकिन आगे जो सियासी जमातें हैं ना हजूर, वो भी कोई मेरा मतलब है पिल गोली नहीं खेलती रही हैं, वो कोई इससे पहले लूडो नहीं खेलती रही, वो भी कोई बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं चेस की प्लेयर है और बड़ी पुरानी प्लेयर है। इनमें सबसे कम उम्र जो सियासतदान है ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक है। और बिलावल भुट्टो जो हैं वो मेरी नज़र के अंदर आपस की बात यह है कि इन सारे नालों ज़्यादा सियाना आदमी है। वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना जानते हैं। जाहिर है कि उनके वालिद साहब का जो तजर्बा है और जो वालिद साहब की उनके ऊपर एक ख़ास अपने बेटे को सिखाने का तरीका है वो डिफरेंट होगा, तो वो अपने वालिद की तरफ से मिलने वाली जो एक हदायत है उसके मुताबिक एक्ट कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि उनका ये तजर्बा बहरहाल चीफ साहब और चीफ साहब के नाल बैठे जजा दोनों ज़्यादा है सियासत करने का ना, तो वो इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना है। और उन्होंने बड़ा सोहना प्ले किया। ये जो हैं अपना मौलाना फजल रहमान, उन्होंने आज फिर ये कह दिया, उन्होंने कहा जनाब ये हम क्यों झुके और किसके सामने झुके और कौन होता है हमें झुकाने वाला। तो मतलब मौलाना तो फिर भाई जिसले अड़ जाए तो वो भाई दो अच्छा काम हो जाता है। एक तो वो जाहिर है पठान है, ऊपर से सर मौलाना है, तो भाई काम जो ना डबल हो जाता ना पढ़ के। तो लिहाजा मौलाना साहब बड़े बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर देखिए ये बड़ी एक आपको अनहोनी सी लगेगी, एक अजीब सी बात लगेगी। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले कहा कि जनाब इमरान खान गलबात करो और उनको लूप में लेके आओ। मैंने इस पर बड़ा हैरानी का इजहार किया था कि हजूर है मैनू जरदारी साहब की ये पॉलिसी समझ नहीं आ रही है, किहड़े पासे जा रहे हैं भाई, की करता जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि वो जरदारी है, वो जरदारी फ्रीजर में रख के खाते हैं। ये वो शेख रशीद फ्रॉम रावलपिंडी गेट नंबर 4 के पक्के मुलाजिम जो है ना वो ये बात का करते हैं। तो वो आसिफ जरदारी साहब की पार्टी ने सर आज ये कहा है, अब आप ज़रा नोट कीजिए, आज उन्होंने कहा है कि जनाब 25 अप्रैल को सिंध भर में हम मुजाहरे करेंगे। ये समात होनी है सर 27 तारीख को, 25 को वो सिंध भर में मुजाहरे कर रहे हैं तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स के ऊपर, इसलिए कि जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं एक ही दिन इलेक्शन कराओ। अगर आप पंजाब में अब इलेक्शन कराएंगे तो बाकी सूबों में आप बाद में इलेक्शन कराएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, अब सिंध की तरफ से इस तरह का मुतालबा आना, और सिंध की जो सबसे पॉपुलर जमात है, बल्कि वो तो खुद को है पूरे पाकिस्तान की पॉपुलर जमात कहते हैं, लेकिन सिंध से कम उनके आगे कोई नहीं खलोंदा पाए। सच्ची जी गल है, वो वहाँ पर जिसको कहते हैं ना खंबे को वोट, उत्थे पाइन पीपल पार्टी ਨੂੰ ਇਹ हालात ने मोर देन 90% एरियाज के ना अंदर वो ये हालात हैं जो इंटीरियर सिंध है। और जो बाकी है क्या कहते हैं कराची, उत्थे भी मन जो पता लग रहा है उत्थे भी हालात डिफरेंट ने। बलदियाती इंतखाबात के जो रिजल्ट हैं वो बता रहे हैं कि उत्थे भी पीपल्स पार्टी ने अपने आप को मजबूत किया। बहरहाल वो जब इलेक्शन होगा तब पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे गुजारिश करूं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध के अंदर इस स्ट्राइक के 2 मतलब हैं, और एक मतलब तो बड़ा सिंपल स्टेट है कि जनाब पीपल्स पार्टी अड़ी पई है। वो जो मुज़ाकरात की बात कर रही थी, वो जो कह रही थी कि सबको एक टेबल पर लेके आओ, सब बैठ कर बातें करें, और चीफ साहब ने कह दिया और हम भी कह रहे हैं और बैठ के गुफ्तगू करे, ओ भाइन सीधी हो गई चीफ साहब के सामने खलो गई आके। एक मतलब तो ये। दूसरा मतलब ये है कि सर ये सिंध के अंदर से मैसेज आ रहा है, यानी ये अनाउंसमेंट पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी ने नहीं की, ये अनाउंसमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं की, ये अनाउंसमेंट जो है निसार खोड़ू साहब कर रहे हैं जो कि पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं। जिसका मतलब ये है कि
جو اندرون سندھ ہے، جو سندھی ماڑو ہیں، جو سندھ کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، وہ پنجاب کو کسی اور طریقے سے یہاں پر انتخابات کروانے کے وجہ سے چیزیں جو ہیں کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں، میں کسی قسم کی صوبائیت کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ سندھ کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کے تھوڑا سا گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ پنجابی ہیں سر، ان کے ساتھ جو تین اصحاب ہیں، تین اصحاب اور ہیں جن کا خاص طور پہ جو بڑا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی جج صاحبان ہیں، بڑے معزز جج صاحبان ہیں، وہ بھی سر پنجابی ہیں۔ اور یہ جو پنجاب کے اندر الیکشن ہے، اس کا رولا پڑا ہوا ہے، ٹوٹی کے پی کے کی بھی اسمبلی ہے، وہاں کی بات وہ نہیں کرتے، وہ صرف پنجاب کے الیکشن کی بات کرتے۔ تو اس تناظر میں اگر چیزوں کو دیکھیں تو گلا پائن کسی اور پاسے ٹر پئی ہیں، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کلر ہو گیا ہے باتوں کا، اور اسی بات کا خطرہ تھا۔ اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی چیزوں کو بریک ماری جا سکتی ہے، ابھی بھی جو انا کے گھوڑے ہیں سر، انہوں کو ٹھنڈا پانی پیاؤ۔ ابھی بھی جو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم چیزوں کو جس طرح سے چاہیں گے موڑ لیں گے، ان کو حالات کا دراک نہیں ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ ایک دفعہ چیزوں کو گرو کرنے کا موقع دے دیتے پائن، پھر انہوں نے آپ ادھری ہوندیاں نے، پھر وہ اپنے طریقے دے نال جڑا نا اپنی باواں، اپنی لتاں، اپنے مسلز ان کا استعمال کرتے ہیں، یہ پھر آپ کے ہاتھ میں چیزیں نہیں رہتی ہیں، اور یہ پولیٹکس ہوتی ہے، کوئی یہ جو ہے میتھمیٹکس نہیں ہے، 2+2=4 کہانی نہیں، یہ پولیٹیکل سائنس ہے، اس کے اندر آپ پریڈکشنز 100% ایکوریٹ نہیں ہو سکتی، آپ اندازے لگا سکتے ہیں، آپ کا خیال ہو سکتا ہے کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ قابو کر لیں گے، لیکن آپ کی کامیابی کا امکان بہرحال بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ اب حالات جو ہے نا ان سب کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں جنہوں نے یہ ساری گیم بچائی پائے۔ میں ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہوں، اچھا جن لوگوں کو میری اس بات کا یقین نہیں ہے، میں آپ کو اس کا ایک اور رنگ بتا دیتا ہوں، وہ رنگ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب امریکہ کا ایک جریدہ ہے جس کا نام ہے جناب بلومبرگ میں یہ آرٹیکل چھایا ہوا ہے، اور اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کی خواہش نے پاکستان دا بیڑا غرق کرتا پڑ گیا، یعنی انہوں نے کہا بحران کا شکار کر دیا۔ میں ایکچولی اس کو بیڑا غرق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی جس حالات میں ہے، اور پاکستان کا عام آدمی عید پہ لنگ دی یار، جو حالات عید دے ہوتے ہیں نے کوئی مطلب گل ہے کرنے لی کہ تسی لاہور جیسا شہر ہو اور اس کے اندر گیس نہ آ رہی ہو یار، ٹھیک ہے، اور لاہور جیسا شہر ہو اور اس کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو بجلی کی بھی، لاہور جیسا شہر ہو اور سر لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کے واندے ہوں، اور جو اس سے پہلے عید کے دنوں میں شاپنگ جس طرح سے ہوا کرتی تھی وہ نہ ہو رہی ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ شدید متاثر ہوئی۔ اور وجہ کیا ہے حضور؟ وجہ یہ کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ پنجاب میں الیکشن پہلے ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے اسمبلی توڑ دی ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اور یہ بات وہ بار بار کہہ چکے تھے، میں تو اسمبلی توڑی ہے اس لیے کہ جناب ان کے تحت 90 روز کے اندر الیکشن ہوگا، ورنہ میں پاگل ہاں، میں کیوں اسمبلی توڑاں گا؟ مجھے یہ کہا گیا تو کس نے کہا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ آئین کی یہ شکل کس نے پڑھائی؟ بابر روان نے پڑھائی، شاہ مون نے پڑھائی، فواد چودھری نے پڑھائی، کس نے پڑھائی آپ کو؟ سلمان اکبر راجہ نے پڑھائی؟ نہیں حضور، جواب یہ ہے کہ پڑھائی انہوں نے جڑے اڑے پے نے۔ مخالفین اس طرح کے چیزوں کو جو ہے نا آگے لا رہے ہیں۔ جب سے وہ 2 خواتین کی ٹیپ آئی ہے سر، اس تو بعد تو گلاں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں نا، اس کے بعد تو لوگ چیزوں کو اور اینگل سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس وقت عمران خان کے گلے کا پھا پڑا بنا ہوا ہے، اور دنیا اب اس چیز کو اس انداز سے دیکھنا شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، پاکستان اس طرح کے جغرافی انداز سے ایک ایسے تھاں تے یعنی وقوع پذیر ہے جہاں پر دنیا پائن ادھر ہو جائے، دنیا ادھر ہو جائے، امریکہ ساڈے حق وچ ہوئے، امریکہ ساڈے ہوئے خلاف۔ ہم دنیا کی جو آدھی سے زیادہ آبادی ہے نا، بلکہ آدھی آبادی تو کم از کم ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سر۔ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف ہمارے ہے انڈیا، سر یہ 3 ارب تو بولتے تھے اے ہوئے، ادھر ایران ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سے گزر کر سیدھا راستہ جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں رشیا، اور وہ جو ریاستیں ہیں ساری اس کی طرف، ذخائر سے بھری ہوئی ریاستیں،
मादनी ज़हायर से भरी हुई रियासत है, साडा अपना बलूचिस्तान मान कोई नहीं। अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, चाइना की इकॉनमी जिस तरीके से अमेरिका ने घूरियां पा के कांबा छड़िया अमेरिका ने, और यूरोपी सारी की सारी जो है उसकी इकॉनमी, तो पाकिस्तान का रोल बड़ा ना इसमें एक अहम तरीन रोल बन गया एक दफ़ा फिर, और ये हमेशा से है, फिर रहेगा। पाकिस्तान की जो एलीट है, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने हमेशा मतलब है कि एडी बड़ी भरी हुई देग छड़ के ना तो छोटी जी प्लेट ते और थोड़े जे कोरबे ते गुजारा किया और छाला मारियां और अपने घर भर लिए माजरत के साथ। परवेज मुशर्रफ ने भी ऐसा किया, ज़िया ने भी ऐसा किया, उसके इर्द गिर्द जो चंद जरनैल थे दोनों के, उन्होंने भी कोई मोजा लुट लिया होनी है। आम आदमी तक उसके समरात नहीं आए, ठीक है। और आम आदमी बुरे तरीके से सफ़र किया। पिछले 44 साल से हमारे मुल्क के अंदर सर जंग जारी। मैंने ये टॉपिक सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो बात आगे करूँगा उसमें आपको उसकी बैकग्राउंड जो है वो थोड़ी सी समझ आ जाए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया की ज़रूरत बना हुआ है एक दफ़ा फिर। इसको कैश करवाना किस तरीके से है, ये इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त की हुकूमत या आने वाली हुकूमतें जो है ना उनके उस पर है। हुण एहदे विच जिहड़ा ना रोला रप्पा खाम खा दी किल वो पड़ी हुई है इमरान खान की ख्वाहिश की बिना के ऊपर, और उसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा पूरा जोर लगा रहा है, जिसमें ज़ाहिर है कि जज साहबान भी शामिल हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो जिसको फौजी कहा जाता है उन्होंने भी कोई लोग शामिल होंगे, उस तो बगैर नहीं मेरा ख्याल कम बन सकता। अब उससे तंग आ गए हैं सारे लोग, उनको समझ आ रही है कि यार एक गल इंज नहीं बननी जिस तरह इमरान खान चाह रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस तरह की चीज़ें अब मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। अमरीका के अखबार च आ गई पाए, ठीक है, ये एक हिस्सा है, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा अमेरिका इस तरह सोचना शुरू हो गया। उन्होंने अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी देना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ इमरान की हिमायत जा रही थी, अब इमरान की हिमायत के साथ साथ दूसरा सीन भी आ गया कि यार ये लाडले की ख्वाहिश थे ना इस खिते पूरे अजाब बने। अब ये 22-24 करोड़ का मुल्क, यहाँ पर गुर्बत बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर अनरेस्ट होगा सर, अद्धी दुनिया अनरेस्ट का शिकार रहेगी, क्योंकि हम कोई आम मुल्क नहीं है हजूर। असी 44 साल तो एक ऐसी जंग लड़े हैं जो हमारी नहीं है। दोनों बार हमने अमेरिका के कहने पर पहले हमने वो फसादी पाले जिनको आजादी का, उसके बाद उनको मारने की कोशिश की, ठीक है, तो वो भाइन साडे गले पे ने। और इस जंग के नतीजे में यहाँ पर जब गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो लोगों के अंदर शिद्दत पसंदी बढ़ेगी और दूजे पासे दे लोग फायदा चुकणगे। तो इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखे, हालात थोड़े से डिफरेंट होने जा रहे हैं। इमरान खान को इस चीज़ का को इतना मतलब इन्नी डेप्थ जो सोचते नहीं हो, ओदा मकसद है दम मारो दम, जिंगा लाला हुम चलता रहे, मेरी दिहाड़ी लगी रहे, बस ठीक है, अल्लाह ला खैरी सलाह। एक बंदे को लालच हो जाए ना जब पैदा हो, तो वो लालच का कोई खीर नहीं होता सर। वो लालच जो होती है ना, वो तो क्या कहते हैं कि दोज़ख दी अग नाल ही मेरा ख्याल है लालच मुक सकती है, जिहड़ा भी इंसान लालची होवे। मैं सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत लालची होते हैं। तो ये इस वक्त मामला है, और खान साहब की ये सारी बनी बनाई गेम थी। जज सर नाल ने, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सर, 8 जज स्टे किया हुआ वो कानून जड़ा बने ही नहीं सी उसने, ठीक है। 8 जज हम ख्याल सारी दुनिया कहती है, और वो साथ है, इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा साथ है। ये जो टीवी चैनल्स हैं ये भाइन तुहाडे नाल रले ने, कुछ एंकर्स, कुछ नहीं काफ़ी बड़ी तादाद एंकर्स की, वो आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर बैठ कर बातें करते हैं, ठीक है। और मीडिया आप देखिए तो इमरान खान है, सोशल मीडिया देखो तो इमरान खान है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखो तो इमरान खान ने ये कह दिया, इमरान खान ने वो कह दिया, खान साहब ने टोकरी सिर पे पा ली, खान साहब पैदल टुर पे, खान साहब लंगड़ा के टुर पे, खान साहब नमाज पढ़ते हुए सीधे नहीं बैठ सके। यानी इमरान खान के अलावा आपको मीडिया के ऊपर हक में हो या खिलाफ हो नजर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हुण इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि इमरान खान बहुत अहम है सर, और उनके हक में फैसले होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जिस तरह की गल्लां कीतियां लगदा ते इंज ही पिया सी, पर भाई ने एक ऑडियो टेप आ गई सर, वो ऑडियो लीक हुई है 2 बुढ़ियां दी, एक चीफ जस्टिस की सासू माँ और दूसरी जनाब तारक रहीम की बेगम साहबा। सर वो ऑडियो लीक हुई है, तो उस तो बाद सर सारी गेम उलट गई, चीज़ें रिवर्स की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब एक वकील हैं, मारूफ आदमी, और पीटीआई के ख़ास तौर पे वकील हैं। उन्होंने एक जो है वो किया, ट्वीट किया, और जिसको
जितनी PTI ना सने फवाद चौधरी री ट्वीट कर करके हफे पे ने, और उस ट्वीट में वो ये कह रहे हैं कि जनाब मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने अपने एक उसमें फैसले में कहा हुआ है कि जनाब ये जो लीक्स होती हैं ऑडियो या वीडियो, ये एक स्पाई लीक्स होती हैं, यानी ये जसूसी के जरिए हासिल की होती हैं, इसलिए ये इल्लीगल है। और साथ उन्होंने कुरान पाक की एक सूरा का हवाला भी दिया हुआ है, और फिर सारी सूरा जो है उन्होंने फैसले में कोट की है तो इन्होंने भी कोट कर दिया है, और वो सारा दसे जा रहे हैं कि गैर इस्लामी भी गया, इस्लामी टच देता बढ़ के, ठीक है, गैर इस्लामी भी गया और ये जनाब इल्लीगल भी है और इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब आप सर ये बातें करते जाएं, आप इसको ट्वीट करें, आप जनाब गले में डाल के फिरें इस फैसले को, आप जनाब इस फैसले के ऊपर जो मर्जी करते फिरें, ये नहीं पता हमें कि जनाब ये फैसला दुरुस्त होगा, इसको चैलेंज किया गया नहीं किया गया, बाद में इसका एंड रिजल्ट किया, बिल्कुल सही बात होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, प्राइवेसी में एंटर नहीं होना चाहिए, ये भी बात दुरुस्त है। पर भाई ना ए दसो कि क्या ये प्राइवेसी जो है, ये जो गुफ्तगू है, ये दुरुस्त है? यानी दुरुस्त से मुराद ये है कि क्या इन दो खवातीन की है, क्या वो इस बात से इनकार करती हैं कि ऐसी गल ही नहीं की साढ़े ना गलत इस्तेमाल होए ने? PTI जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि वो तस्लीम कर रही है कि साड़ी आवाज है, और असी गल्लां कर रहे हैं मार्शल लगन दियां भी, असी गल्लां कर रहे हैं जनाब कि उमर नूं मैं ए कहता ते मुनीब नूं मैं ए कहता, और इमरान खान के जलसे च नचण नूं जी करदा कि नहीं करदा है जी। ये सारी गुफ्तगू जो है वो उसको तस्लीम कर रही है PTI। तो सर अगर ये सूरत हाल है कि आप इसको तस्लीम कर रहे हैं, तो जब कोई जुर्म तस्लीम कर लिया जाए तो सर फिर उसके जो है ना कानूनी लकूनाज नहीं देखे जाते। आप तस्लीम कर रहे हैं, आप जिसके वकील बने अपन सोटा साहब और फवाद चौधरी साहब, वो तो इसको इनकार ही नहीं कर रहे। तुसी किस हिसाब ही दसना शुरू किया है कि यह गलत है क्या सही है। लिहाजा ये भाई ने ये दो बुढ़िया ने गेम रेडी ने उल्टाती पड़ के ऐसे करके वो, अब मैं वो बात नहीं कहना चाहता जो हमारे बड़े बुजुर्ग या पिंडा थावां दे वो लोग कहते हैं कि खवातीन के हवाले से कि जनाब उन्हें अकल घट होंगी, उन्होंने गल्लां नहीं दसनी चाहिए। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैंने बहुत सियाणी खवातीन देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे आसमा जहांगीर, बेनज़ीर भुट्टो, इस तरह की इस लेवल की खवातीन को मैंने देखा है, और दुनिया के फैसले करते हुए, दुनिया किस तरह से चलती है, आइन किस तरह से होता है। तो मैं तो नहीं ये कह सकता, लेकिन कुछ खवातीन या कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनमें अकल कम होती है। ये कुछ खवातीन मेरे ख्याल ऐसी हैं जिनकी दो खवातीन कम अज़ कम ये सामने आ गई हैं, जिनकी जो है वो आपस की गॉसिप गपशप जो है उन्हें भाजी इमरान खान की बनी बनाई गेम नूं खराब करता है। मुझे तो कम अज़ कम ऐसे ही लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।